हेलो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वो है हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका हर कोई नाम जानता है। हेवेल्स से हम बहुत सारे आइटम खरीदते हैं, तो वो ऐसा शेयर है जिसने त्याग दिया। हम उसका आधे उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सी राहुल अग्रवाल आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम हर कोई जानता है। इस शेयर का सफर जहां से शुरू हुआ और आज भी इस शेयर के सफर की बात करें तो आज इस शेयर कहां पे खड़ा है, तो इस शेयर के बारे में हम सब कुछ एनालिसिस करते लाए हैं। और सबसे पहले बता दूं कि आप तो आधे इसके बारे में चलने से पहले कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं। हम एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूँ कंपनी का। हम एक तो इवेंट होते रहते हैं, इवेंट जैसे कोरोना एक इवेंट है, मतलब कोई भी ऐसी घटना जो इलेक्शन आ जाए, मतलब ऐसी जो न्यूज से तो ओनली शॉर्ट टर्म के लिए ही वो शेयर में इफेक्ट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं। तो हम ऐसे ही शेयर की बात करने वाले। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी शेयर का किसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले शेयर का एनालिसिस करते हम अर्निंग बेसिस। फर्स्ट पॉइंट होता है अर्निंग, शेयर की अर्निंग क्या चल रही है, उसकी ग्रोथ क्या है। सेकंड शेयर की बात है तो डेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस, किसी कंपनी के डूबने और गिरने के अंदर उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट। तो हम उस दोनों चीज तो देखते हुए शेयर का एनालिसिस करता हूं। और उस शेयर का एनालिसिस करने सबसे पहले हेवेल्स से हम बात करें अब, तो हेवेल्स एक तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डेट फ्री कंपनी, मतलब जीरो लोन कंपनी है। और इसकी अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसकी एवरी ईयर इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे तो न्यूज की वजह से शेयर नीचे आते हैं जाते हैं, तो वो चलता रहता है। तो हम इस शेयर से अब स्टार्ट करते हैं। इस शेयर पे हम अपने पॉइंट से आते हैं। तो सबसे पहले शेयर की हम बात करें तो शेयर का सफर की हम बात करते हैं कि कैसे इस शेयर ने हर जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ऐसा नहीं हर किसी को, मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया उससे लिए क्या रहा। अब इस शेयर की हम बात करें तो शेयर का हम सफर करते हैं कि 2003 से आज की डेट तक 2020 11 जून तक हम इसका सफर देखते हैं। आज 11 जून 2020 तक इसका सफर देखते हम 2003 से। 2003 में इस शेयर बहुत लो वैल्यू पे था, आप सोच भी नहीं सकते 1.29 रुपए, जिस समय आइसक्रीम की वैल्यू, एक चॉकलेट की वैल्यू, एक पेन की वैल्यू भी इससे ज्यादा हुआ करती थी। आज हम जो डेयरी मिल लाते 5 रुपए की, क्या वो 15 साल पहले 1 रुपए की थी? नहीं, वो डेयरी मिल की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो वह क्वांटिटी उस समय भी 2 से 3 रुपए की आती थी। तो उसी प्रकार हम इस शेयर की बात करने वाले हैं। तो ये शेयर इतना लो वैल्यू का था कि आप सोच भी नहीं सकते। बताओ दोस्तों, आप सभी तो इंतजार हो रहा है, तो चलो मैं बता देता हूं। इस शेयर था मार्च 2003 में 1.29 रुपीज मात्र, ओनली ऑन 1 रुपीज 29 पैसा। आप भी सोचते हैं यस ये चीज राइट। अब अभी एनालिसिस हम चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे मैंने जो चार्ट पे आप तो सब कुछ और बना रहता है कि पिछले 2003 से आज तक का सफर। तो हम सबसे पहले इस शेयर की बात करें तो इस शेयर एक तो डेट फ्री कंपनी है, जिसके अंदर कोई भी लोन नहीं है। और दूसरी चीज बात करें तो इस शेयर का प्लेज 0% है, मतलब इसका कोई भी शेयर आपका गिरवी नहीं रखा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तीसरा, इसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर कम है, 3.18% है। तो वही चीज है कि ये क्या रिटर्न, इसमें एनुअलाइज रिटर्न 25% समथिंग रहता है, तो इसका रिटर्न बेस्ट है। और हम बात करें तो चल इस शेयर तो चल कितने में क्लोज हुआ था ये, आज की जो हम बात कर रहे हैं 11 जून, तो आज इसकी क्लोजिंग प्राइस है 545 रुपये 20 पैसा। हम अब इस शेयर के आधे चलने से पहले हम इस शेयर की बात कर देते हैं। इसने पिछले 20 सालों में, 20 ने 18 साल है तो मैं 20 एकदम 17 साल हुए, तो हम 17 साल के अंदर इस शेयर ने 3 बार तो बोनस इश्यू किया है।
3 टाइम्स बोनस दिया है और इसके अलावा इस शेयर ने जो डिविडेंड दिया है वो करीबन 70 to 80 रुपीज का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। तो हम चलते हैं, आप बोले सर 70-80 तो नॉर्मल है भैया, 1.29 रुपीज के शेयर पे आप तो 80 रुपीज तो डिविडेंड आया है, उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है वो हम चलते हैं अपने चार्ट पे। तो आओ दोस्तों अब चार्ट पे चलते हैं, मैं आप तो अपने चार्ट पे लेते चलता हूं, आओ दोस्तों। तो दोस्तों हम चार्ट पे आ गए हैं। हम चार्ट पे बात करें तो सबसे पहले हम चार्ट की बात करें, चार्ट का मैंने एवरी 5 ईयर्स से इसका एनालिसिस किया है। मैंने हर दिन का एक चार्ट पे एनालिसिस नहीं किया क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, पहले मैंने देखा है। तो हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वाला वोडाफोन आइडिया वाला देखा होगा तो वो जरूर आप समझ लो। उससे ने मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया में ये सब तो जो न्यूज चल रही है वो सब ऐसे ही चल रही है, आप तो बुरा तो देखा आपने 2 डेज के अंदर वो अभी 9 रुपीज के समथिंग वो शेयर आ गया, मतलब 2 डेज के अंदर तकरीबन 25 to 30% से ऊपर वो शेयर। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां आप तो रिटर्न भी अच्छा मिले और लॉस भी ना हो। पैसा यदि आपका 30% मतलब 2 डेज में 30% आपका पैसा डूबा। क्या होता है जब वो लो से जब ऊपर चलता है तब आप तो पता नहीं होता और आप फिर हाई वैल्यू पे जाते हैं, आप जैसे बाई करते हो वो नीचे आना स्टार्ट। तो हम वो क्वांटिटी में नहीं देखते, लो वैल्यू का नहीं देखते, हम क्वालिटी शेयर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम क्यों ना अंतर पाएंगे। तो ऐसे हेवेल्स कंपनी भी एक क्वालिटी कंपनी है जिसका लाइफ टाइम पे चलती रहेगी, आने वाले टाइम पे चलेगा। हेवेल्स पे आपने बहुत सारे आइटम आते हैं, फैन आते हैं, अपने कई मशीनें आती है, तो हेवेल्स इंडिया के नाम से तो ये चलता रहेगा। तो हम हेवेल्स से अब चार्ट की बात करें तो 2003 के अंदर हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि 1.29 रुपीज का ये शेयर हुआ करता था। 2003 में मैंने एवरी 5 ईयर का चेक का एनालिसिस किया है जिससे आप तो समझ में आए। मैंने 20 ईयर्स का करता तो एकदम छोटा छोटा लगता, तो आपको नहीं पता चलता क्या होता है। तो हम कहते हैं आज एफडी 10.5 साल में पैसा डबल करता है बैंक, और कोई भी चीज में तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो हम बात करें तो 2003 तक सफर स्टार्ट होते 2008 तक इस शेयर ने 5 ईयर्स में कितना टाइम रिटर्न दिया, तकरीबन 65% टाइम, मतलब जिसका 65% टाइम इस शेयर ने रिटर्न दिया। उसके बाद हम आगे चलते थे 1.29 था, 71 रुपीज लिया, तो जिसने 1.29 मतलब 1,29,000 रुपीज लगाए थे या 12,900 रुपए लगाए थे। तो यदि हम बात करें 1000 शेयर तो यहाँ पे कितने आ रहे 71,000 रुपीज यहाँ पे हो गया था, मतलब 65 टाइम्स, मतलब 65 टाइम्स से समथिंग रिटर्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये 121 रुपीज तक शेयर गया और 2018 के अंदर 540 रुपीज का ये शेयर हो गया। यहाँ पे आप देखिए 71, 20 और ये मतलब ये चलता जा रहा है इंक्रीज। यहाँ पे 5 टाइम्स से समथिंग हुआ, 5 to 5.5 और यहाँ पे डबल मतलब 1.5 होना थे। उसके बाद इसने 28 जून 2018 तो अपना हाईएस्ट वैल्यू खरीदा 806 रुपए 15 पैसे। हम बात करते हैं इसके लिए, अब आगे हम एक चीज और देखें नहीं कैसा इसने पैसा बनाया वो हम देखते हैं। उसके बाद इसने 25 में मतलब 15 दिन पहले, 15-16 दिन पहले तब इसने 447 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड किया, और आज हम बात करें 11 जून की तो ये 542 रुपीज का शेयर है। ये शेयर अभी तक हो सकता है कि कोरोना में तो न्यूज आए और अभी मार्केट कल ही आज मतलब जो आज 11 जून तो मार्केट थोड़ा डाउन आया है, कल हाई था। तो हम बात करें तो मार्केट में थोड़ा और नीचे आ सकता है, पर इससे घबराए नहीं क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी शेयर है। तो क्वालिटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी ये ज्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद ये हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, हम बात करें तो ये वापस अपने हाई लेवल की तरफ चलेगा। मैं कहता हूं कि दिवाली तक जैसे कोरोना केयर खत्म होता ये शेयर इसी गति से ये 800 से अबव आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, या हम कह सकते हैं कोरोना के बाद। कोरोना मेन इंपॉर्टेंट है, कोरोना लंबा चला तो हम कह सकते हैं, पर कोरोना अब लंबा नहीं चलेगा।
2-3 मंथ के बाद तय रहे, सितंबर तक, जुलाई बोल रहा है तो सितंबर, तो मैं तो दिवाली तक जाने दे रहा हूँ कि दिवाली तक भी गया तो ये 800 से ऊपर मिला। तो हम इस शेयर की हम बात करते हैं, तो इस शेयर पे हम ये बात करते हैं इन्हें कैसे पैसा होना है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करें तो इस शेयर ने 3 टाइम्स तो इस शेयर ने बोनस इश्यू की है, बोनस दिया है, और इसने समथिंग 75 to 80 रुपीज तक पर शेयर डिविडेंड दिया है टोटल। तो हम बात करें कि 1.29 रुपीज, मतलब किसी ने 2003 में 1.29 रुपीज थे, 1000 शेयर खरीदे, मान लो 12,900 जो थी उस समय। आप सोचो जो पैसा नहीं हुआ करता, नहीं भैया हुआ करता था, इतना सा पैसा तो होता था, मैं कह सकता हूँ आज भी इतना सा पैसा तो उस टाइम भी हुआ करता था। 1.29 मेरी लाइफ की बात करें तो मैं उस समय, मुझे पता है कि आइसक्रीम आती थी, आइसक्रीम हम खाते थे, रेड आती थी ऐसे बर्फ के टाइप की, तो 1 रुपीज की आया करती थी, और जो सॉफ्टी होती थी वो सॉफ्टी 2-3 रुपीज के समथिंग आया करती थी और हम खाते थे। तो दोस्तों हम बात करें सॉफ्टी 3 रुपीज में आए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर का जो है, तो ये आज जो इसकी शेयर जो 1000 है वो शेयर सबसे पहले तो होते कितने 8000 शेयर, और इस कंपनी जो डिविडेंड पे किया है वो समथिंग 3.5 to 4, मतलब 3.5 to 4 लाख रुपए तो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में आप तो पे कर दिया 12,900 पे। और इसकी हम बात करें तो 28 जून 18 की डेट में बात करें तो इस शेयर की वैल्यू है 8000 इंटू, तो करीबन ये आती है 64,49,200 रुपीज, और इसमें डिविडेंड हम ऐड करें तो 4 लाख, तो 68 लाख रुपीज पे समथिंग इस शेयर की वैल्यू आती है। और यदि डिविडेंड किसी ने री इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 80 लाख रुपीज, मतलब जिसने 12,900 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू 8 लाख हुई, और 1,29,000 इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू 8 करोड़ रुपीज आज की डेट में है। तो मतलब 1 लाख की वैल्यू आज की डेट में जब थी 5 करोड़ रुपीज थे समथिंग से। अब यही आज की डेट में बात करें 11 जून तो ये वैल्यू तकरीबन 57 लाख रुपीज आती है, और यह आती है तो 5.70 करोड़ रुपीज आती है कि 1,29,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आपने मेरा पहले वाला वोडाफोन वाला देखा होता तो मैं आपके लिए क्वालिटी सेल आता हूँ कि जिसका क्या हो, डेट फ्री कंपनी हो, इंस्टेंटली अर्निंग हो। जैसे वोडाफोन आइडिया था, हम बात करें तो 2-3 के अंदर 30% शेयर डाउन हुआ। मैंने वीडियो अपलोड किया, वो थी 9 जून के समथिंग, मैंने आपको बताया था, तो 2 दिन के अंदर ये 30% शेयर डाउन आ जाए। तो मैं आपका तभी चाहता हूँ कि आपका भला हो। अब इन्वेस्टमेंट तो आप तो करना, आप तो सोचना है कि इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बता सकता, मैं ओनली एनालिसिस करते आपके लिए ला सकता हूँ। यदि आपने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आप तो मैं अर्निंग कराता रहूं और आपके लिए बेस्ट शेयर लाता रहूं। और दोस्त बाय बाय।